छात्रों, कल आपको प्रयोजनवाद के विषय में बताया जा रहा था। उसी के तहत प्रयोजनवाद और शिक्षा के अर्थ क्या संबंध है। प्रयोजनवाद व्यवहारिक पहलुओं के आत्मसातीकरण तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में विश्वास करता है। इस विचारधारा ने शिक्षा के प्रत्येक पहलू को अत्यधिक प्रभावित किया। शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा के संपोषकों में जॉन डेवी का बहुत सम्मानित स्थान रहा है। शिक्षा दर्शन के जन्मदाता कहे जाते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा अनुभवों का निर्माण अथवा पुनः रचना करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा एक लोकतांत्रिक परंपराओं का पोषक है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्रचना करने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न व्यक्तिक कुशलताओं के माध्यम के द्वारा अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है। ये आगे कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उनमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने, अपने संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। अर्थात शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं अपितु स्वयं शिक्षा है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा का उद्देश्य। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते हैं। उद्देश्य व्यक्ति के होते हैं और व्यक्ति के उद्देश्य में समय काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षा जिसके लिए कुछ सिद्धांत की स्थापना की गई है, जिसमें नवीन आदर्शों मूल्यों का सृजन करना, सामाजिक कार्यकुशलता पर विकास करना, परिवेश के साथ साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना, अनुभवों का निर्माण करना, सत्यान्वेषण योग्यता उत्पन्न करना, उपयोगी निर्देशन प्रदान करना, लौकिक आनंद की प्राप्ति कराना, जनतांत्र आदर्शों का विकास। दूसरा, शिक्षा और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवादियों के अनुसार यदि शिक्षा के कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो शिक्षा का भी कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। इसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांतों को बताया है जो निम्नवत है। पहला, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, सानुबंधिता का सिद्धांत और समाजीकृत का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत के अंतर्गत उन्हीं विषयों और क्रियाओं को समाहित पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए जो बालक के आने वाले भविष्य में काम आए या आने वाले जीवन में जिनकी उनकी उपयोगिता हो, जिससे अपने जीवन को सरल, सुखी और संपन्न बना सके। दूसरा, रुचि का सिद्धांत के अंतर्गत बालक जन्म से लेकर कुछ मूलभूत शक्तियों को लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है और वातावरण संपर्क में आकर उनके रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता, आवश्यकताएं कार्य करने लगती है। इसलिए बालक का जिस विषय में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह रुचि हो वही कार्य कराए जाने चाहिए या वैसा ही माहौल पैदा किया जाना चाहिए।
अगला है विविधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विविधता अपनाने पर बल देते हैं। इनका मानना है कि जो भी विषय हो वह विभिन्न परिस्थितियों और जरूरतों की पूर्ति में मददगार होना चाहिए। क्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक स्वयं क्रियाओं में भाग लेकर अपने अनुभवों का निर्माण करें। इसके लिए खेल कूद, व्यायाम, सांस्कृतिक सामाजिक कार्य एवं क्रियाएं आदि रखने पर बल देते हैं। सानुबंधिता का सिद्धांत। प्रयोजनवाद ज्ञान को एक अविभाज्य इकाई मानते हैं, इसलिए वे विषय को अलग अलग न करके वरन उसको एक दूसरे से जोड़कर सानुबंधित ज्ञान प्रदान करने को महत्व देते हैं। पाठ्यक्रम नवीन, लचीला, गत्यात्मक एवं सानुबंधित बनाने की प्रसिद्ध थे। सामाजिक हित का सिद्धांत। प्रयोजनवाद के अनुसार व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास होना चाहिए। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखने चाहिए जो सामाजिकता का गुण छात्रों में संचित कर सके। सामाजिकता के गुण में त्याग, समर्पण, सहयोग, प्रेम आदि आने चाहिए। शिक्षण विधियां। प्रयोजनवाद के अनुसार प्रमुख शिक्षण विधियों को सिद्धांत के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पहला क्रियाओं द्वारा सीखने का सिद्धांत, दूसरा सानुबंधिता का सिद्धांत, तीसरा बाल केंद्रित का सिद्धांत, चौथा सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। अगला योजना विधि का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत बच्चों को क्रियाओं में भाग लेकर स्वयं अपने अनुभव का निर्माण करने की प्रेरणा तथा वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। सानुबंधिता के सिद्धांत के अंतर्गत डीबी का विचार है जितने भी विषय पढ़ाए जाएं उन सबको परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाए। इस प्रकार प्रयोजनवाद ज्ञान को अविभाज्य इकाई मानता है। एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाने की प्रमुखता देता है। बाल केंद्रित का सिद्धांत। प्रयोजन के अनुसार शिक्षण विधि को बाल केंद्रित बनाया जाए, जिसमें उसकी अवस्था, रुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, अभिक्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक को केवल एक पथ प्रदर्शक और वातावरण का निर्माण करने वाला बताया जाना चाहिए। सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवाद सामूहिक क्रिया करके सीखने का हिमायत था। उनका मानना था शिक्षण विधि से बालक में सामाजिक कुशलता का संचरण होता है और व्यक्तित्व भिन्नता के अनुरूप नवीन चीजों के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं। योजना विधि। प्रमुख योजना विधि में किलपैट्रिक महोदय द्वारा बनाई गई योजना विधि है। किलपैट्रिक महोदय जॉन डीवी के शिष्य थे। यह विधि सकारात्मक विधि है। इसमें अधिगमकर्ता स्वयं योजना बनाता है और उसके अनुरूप अधिगम करता है। शिक्षक का इसमें मुख्य कार्य समस्याओं की उत्पत्ति करना और समस्या की पहचान करना। इसके बाद अधिगमकर्ता उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं योजना बनाता है। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक का सहयोग लेता है और अंत में प्रयोग, अनुभव तथा समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होता है। प्रयोजनवाद और शिक्षक। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक न बालक को कुछ सिखाएगा, न कुछ बताएगा, न उसकी परीक्षा लेगा, न उसको दंड या पुरस्कार देगा। शिक्षक केवल बालक की रुचि, रुझान, योग्यता, आवश्यकता के अनुरूप वातावरण का निर्माण करेगा और बालक स्वयं उसमें भाग लेकर अपने अनुभवों का निर्माण करेगा।
धन्यवाद।